जय माँ कालका बच्चों, आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप पे कालका माई की कृपया सदैव बनी रहे। मैं आपको कालका माई के दर्शन कराती हूँ। काफ़ी दिन हो गए तो मैंने आपको दर्शन नहीं कराए। करिए आप दर्शन। जयकारा काली कलकत्ते वाली का बोल साची दरबार की जय, बोल मरघट वाली माई की जय। मैंने आपको दर्शन कराए माई के, शायद आपको दर्शन करके वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैंने आपको अभी पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था कि बीमारी, जिसके घर में ज़्यादा बीमारी होती है, लोग बार बीमार पड़े रहते हैं, एक उठता है एक बीमार, मतलब कि घर से बीमारियां नहीं जाती, और जहाँ बीमारियां होती हैं वहाँ पैसा नहीं रुकता है। जब पैसा वहाँ रुकेगा तो जभी तो बीमारियां दूर होंगी, तो वहाँ पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि बीमारियां इतनी होती हैं कि जो पैसा आता है सारा बीमारी में लग जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये बीमारी घर में क्यों होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी बीमारी किस लिए आती है। ये आलस हो गया, बीमारी हो गई घर के अंदर। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये बीमारी क्यों आती है घर के अंदर। बीमारी घर के अंदर इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे हर जगह आलस फैला होता है, घर में कलेश बहुत होता है। कलेश होता है तो कहते हैं लोग बात टेंशन लेते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें बीमारी का घर बन जाता है। और एक जहाँ पे कहते हैं ना पूजा पाठ हो तो रही है, लेकिन वो पूजा पाठ दिल से नहीं हो रही, इसलिए बीमारी एक ना एक बीमार होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। वो क्या है कि जितना पैसा आप लोग कमाते हो सारा पैसा बीमारी में लगता रहता है। बीमारी की बहुत सारी जड़ें हैं घर के अंदर। बीमारी को कहते हैं दरिद्रता, मतलब कि एक आलस, और दरिद्रता कहते हैं ना, मतलब कहते हैं कि नशेद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब फैला गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सी चीजें बोलते हैं। तो आप अपने, जब आपके बच्चे बीमार हैं या आप खुद बीमार हैं कि आए दिन आप बिस्तर ही पकड़ते रहते हो, तो वहाँ पे क्या है, पैसों के लिए मैं आपको अब पैसों के लिए बताऊंगी कि आप अपने घर में पैसों को कैसे बचाएं, और पैसा जो बीमारियों में आपके खर्च होता है उन पैसों को कैसे रखें कि जिससे वो बीमारी में खर्च ना हो। जो आपकी जरूरत की चीज है उसमें ही खर्च हो, उससे ज्यादा खर्च ना हो। तो मैं आपको उपाय बताती हूँ बीमारी से लड़ने का और बीमारी को अपने घर से गायब करने का। मैंने पहले वीडियो में भी उपाय बताया था, और मैं आज आपको ये उपाय और बताती हूँ। ये जो मैं सारे उपाय आपको बता रही हूँ ये मैं खुद अपने घर के अंदर करती हूँ, मैं खुद अपने घर के अंदर करती हूँ, और मुझे इतना पक्का विश्वास है अपनी काली माँ पे कि ये उपाय जब मेरे घर में मुझे आराम है तो शायद आपके घर में भी खूब आराम लगेगा इस चीज में। ठीक है, तो आप इसको, मतलब कि इन उपायों को आप नजरअंदाज मत करना। मैं आपको स्पष्ट जो मुझे माई ने ये उपाय बता रखे हैं मैं वो उपाय आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप इन उपाय को घर में करके देखो। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको आराम मिलेगा इन उपाय को करके, नहीं, थोड़ी परेशानी आ सकती है, परीक्षा चल सकती है, लेकिन हाँ 100% आराम मिलेगा। क्योंकि आप डॉक्टर से दवाई लेके आते हो तो डॉक्टर की दवाई से तुरंत तो आराम नहीं पड़ता, धीरे 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 आराम पड़ता है। किसी भी बीमारी का धीरे धीरे ही इलाज होता है। कोई देसी इलाज कर रहा है, कोई इंग्लिश इलाज कर रहा है, तो मैं इसी वजह से जो आपको ये उपाय बता रही हूँ तो वो धीरे धीरे फर्क लगेगा। आप उसको कंटिन्यू करते रहना, आप उससे पीछे मत हटना, आपको जरूर आराम पड़ेगा। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। घर में पैसा जो नहीं टिकता है, बीमारियों में लगता है, उस पैसे को कैसे टिकाएं। आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको एक कांच का गिलास लेना है
उस कांच के गिलास में आपको आधा नमक भरना है। नमक मतलब कि जो आपके घर में उपलब्ध नमक होता है ना, वो वाला नमक भरना है। जिस नमक को आप सब्जी वगैरह में डालते हो, आटे में डालते हो, उसी नमक को आपको आधा भरना है। उसको भरने के बाद फिर आपको उसके अंदर 4 लौंग डालनी है, अलग अलग दिशा में डालनी है। मतलब कि नमक के अंदर ऊपर ही लौंग दिखनी चाहिए, अलग। जैसे एक 4 दिशा होती है ना, ग्लास के अंदर 4 दिशा होती हैं, आपको चारों दिशाओं में अलग अलग लौंग डालनी है। फिर आपको उस गिलास को शनिवार के दिन आपको ऐसी ऊंची जगह पे रखना है जहां पे आप उसको खुला रख सको, उसके ऊपर कुछ ढका ना हो और वहां पे किसी का हाथ ना जाता हो। आप उसको अलमारी के ऊपर भी रख सकते हो। आप उसको ऐसी, आपको अलमारी के अंदर नहीं रखना, उसको खुली जगह पे रखना है। ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे आपको ये लगे कि सारी हमारे घर की सारी परेशानियां उस गिलास के अंदर जा सके, सारी नेगेटिव चीज उसके अंदर जा सके। क्योंकि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, उतनी नेगेटिविटी आपको उसके अंदर, नमक के अंदर जाएगी। आपने सुना भी होगा कि नमक बहुत उपलब्ध होता है, नमक से हम बहुत उपाय कर सकते हैं। तो ये नमक का ही है। और फिर आपको उसको रख देना है। जिस दिन आप शनिवार को रखोगे, उस दिन आपको डेट देखनी है कि कौन सी तारीख में आपने रखा है। फिर आपको 1 महीने बाद आपको उसको उठाना है और उसको वॉश बेसिन में ले जाके उसके ऊपर टोटी खोल देनी है, जिससे कि वो नमक नाली में बह जाए और लौंग भी बह जाए उसके अंदर। क्योंकि उसमें जितनी आपके घर में नेगेटिविटी है, बीमारी है, जो पैसा खर्च करते हैं आप, खर्च होता ही रहता है, जुड़ता नहीं है, तो वो सारी चीजें नेगेटिविटी नमक के अंदर आ जाएगी। आपने सुना होगा कि नमक का पोछा लगाने से घर के अंदर बहुत चीजें सही होती हैं। तो ये सही बात है। नमक बहुत अच्छी चीज है, जिस चीजों से बहुत उपाय होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने घर की चीजों से बहुत उपाय कर सकते हो। आप जो इधर उधर भटकते हो, वहां जाते हो, वहां पे परेशान हो जाते हो, कहीं आपको उपाय समझ में आते और कहीं आपको उपाय समझ में नहीं आते। आप घर पे आके सोचते हो कि अरे उनने हमें कैसा उपाय बता दिया, हमें तो ये उपाय समझ में ही नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करें उस उपाय का। तो इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि आप पूछने गए थे तो आपको करना पड़ेगा। क्यों ना आप अपने घर के अंदर से ही ये उपाय कर सकते हो, ना आपको किसी से पूछने की जरूरत। अपने इष्ट पे विश्वास करके आप अपने इष्ट के सामने रख सकते हो कि मैं ये उपाय कर रही हूँ प्रभु या माता रानी, जो भी, कि मेरा ये उपाय मेरे घर परिवार के लिए सही हो। मैंने आपको पहले भी एक चीज कही थी, औरत एक ऐसी औरत होती है जो अपने घर को चाहे तो शमशान बना देती है, चाहे तो घर को घर बना देती है। लेकिन ये औरत पे डिपेंड करता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो अपना सुधराया घर को बिगाड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं, और बहुत सी औरतें ये भी हैं कि जो अपने घर में जरूरत से ज्यादा करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, तब भी उनको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन मिलेगा, क्योंकि आप अपने भगवान की, आप अपने इष्ट की नज़रों में बहुत अच्छे हो। जब आप अपने इष्ट की नज़रों में अच्छे हो ना, आपको कोई कितना भी गलत बोलता रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको जवाब देना भी है ना, तो प्रभु को दो, भगवान को दो। एक दिन आपको वहीं जाना है। इन इंसानों को जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। आप उनको जवाब दो जिन्होंने आपको, आपके मन की बातें सुन रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती मत करो जो कि आपको भगवान भी आपसे रूठ जाए। अब ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, आपको हर महीने ये उपाय उसको उठा के वॉश बेसिन में डालना है। फिर उसके बाद उस गिलास को मांज के फिर दोबारा आपको शनिवार के ही दिन आपको फिर भर के रखना है।
ये उपाय आपको हर महीने करना है। हर महीने डेट देख लो कि आपको कौन सी डेट को आपने रखा था ये, और फिर कौन सी डेट आपको उसी डेट में इसको बदलना है। लेकिन उसके बाद जो शनिवार पड़े आपको उसमें ही भर के रखना है। आपको ये उपाय हर महीने करो, आपको आराम जरूर लगेगा। ये मेरी मन से आस है कि आपको ये आराम जरूर लगेगा, क्योंकि ये सारे उपाय मैं खुद अपने घर के अंदर करती थी। अब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मेरी माँ ने पूरी मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बना रखी, अपनी छत्र छाया बना रखी, इसलिए मैं अब नहीं करती। मैंने लेकिन बहुत साल किया है। अब जब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। जब आपको लगने लग जाए आपके घर में फर्क पड़ने लगा है तो फिर भी करो, लेकिन जब आपको लगे कि पूरा ही फर्क पड़ गया है तो आप फिर छोड़ सकते हो। मैं चाहूंगी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कुछ। अगर आपको समझ में आया, मैंने आपको पहले भी बोला है, मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आपको जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ आपको वो समझ में आ रहा है, आप उसको घर के अंदर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे खाली आपके पास अपनी काली माँ का प्रचार करना है, जिससे कि आप जितने अंधविश्वास में हो, जितने आप भ्रम में हो, जितने आप उसमें हो, तो वो चीज आपको, उससे आप मुक्त हो जाओ। तो मैंने आपको बीमारी के लिए उपाय बता दिया है, और मुझे विश्वास है कि आपको जब ये उपाय समझ में आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये उपाय। और आपको घर में जब फर्क लगने लग जाए तो आप मुझे तब भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको फर्क लगा है या नहीं लगा है। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। मैं चाहती हूँ कि आप जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो ज्ञान मैं आपको बांट रही हूँ, आप उसको पूरा लाभ उठाएं, आप उसको लें और समझें। आपके घर की सारी टेंशन दूर होंगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी। अब मैं आपसे यही समाप्त करती हूँ वीडियो। मैं कालका माँ की बेटी रूपाली जैन। जय माँ कालका। मैंने आपको दर्शन कराए माई के, शायद आपको दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैंने आपको अभी पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था कि बीमारी, जिसके घर में ज़्यादा बीमारी होती है, लोग बार बीमार पड़े रहते हैं, एक उठता है एक बीमार, मतलब कि घर से बीमारियां नहीं जाती, और जहाँ बीमारियां होती हैं वहाँ पैसा नहीं रुकता है। जब पैसा वहाँ रुकेगा तो जभी तो बीमारियां दूर होंगी, तो वहाँ पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि बीमारियां इतनी होती हैं कि जो पैसा आता है सारा बीमारी में लग जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये बीमारी घर में क्यों होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी बीमारी किस लिए आती है। ये आलस हो गया, बीमारी हो गई घर के अंदर। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये बीमारी क्यों आती है घर के अंदर। बीमारी घर के अंदर इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे हर जगह आलस फैला होता है, घर में कलेश बहुत होता है। कलेश होता है तो कहते हैं लोग बात टेंशन लेते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें बीमारी का घर बन जाता है। और एक जहाँ पे कहते हैं ना पूजा पाठ हो तो रही है, लेकिन वो पूजा पाठ दिल से नहीं हो रही, इसलिए बीमारी एक ना एक बीमार होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। वो क्या है कि जितना पैसा आप लोग कमाते हो सारा पैसा बीमारी में लगता रहता है। बीमारी की बहुत सारी जड़ें हैं घर के अंदर। बीमारी को कहते हैं दरिद्रता, मतलब कि एक आलस, और दरिद्रता कहते हैं ना, मतलब कहते हैं कि नशेद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब फैला गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। तो आप जब आपके बच्चे बीमार हैं या आप खुद बीमार हैं कि आए दिन आप बिस्तर ही पकड़ते रहते हो, तो वहाँ पे क्या है, पैसों के लिए मैं आपको अब पैसों के लिए बताऊंगी कि आप अपने घर में पैसों को कैसे बचाएं, और पैसा जो बीमारियों में आपके खर्च होता है उन पैसों को कैसे रखें,
कि जिससे वो बीमारी में खर्च ना हो। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसमें ही खर्च हो, उससे ज़्यादा खर्च ना हो। तो मैं आपको उपाय बताती हूँ बीमारी से लड़ने का और बीमारी को अपने घर से गायब करने का। मैं आपको मैंने पहले वीडियो में भी उपाय बताया था और मैं आज आपको ये उपाय और बताती हूँ। ये जो मैं सारे उपाय आपको बता रही हूँ ये मैं खुद अपने घर के अंदर करती हूँ। मैं खुद अपने घर के अंदर करती हूँ और मुझे इतना पक्का विश्वास है अपनी काली माँ पे कि ये उपाय जब मेरे घर में मुझे आराम है तो शायद आपके घर में भी खूब आराम लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, तो आप इसको मतलब कि इन उपायों को आप नज़रअंदाज मत करना। मैं आपको स्पष्ट जो मुझे माई ने ये उपाय बता रखे हैं मैं वो उपाय आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप इन उपाय को घर में करके देखो। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको आराम मिलेगा इन उपाय को करके, नहीं, थोड़ी परेशानी आ सकती है, परीक्षा चल सकती है, लेकिन हाँ 100% आराम मिलेगा। क्योंकि आप डॉक्टर से दवाई लेके आते हो तो डॉक्टर की दवाई से तुरंत तो आराम नहीं पड़ता, धीरे 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 आराम पड़ता है। किसी भी बीमारी का धीरे धीरे ही इलाज होता है। कोई देसी इलाज कर रहा है, कोई इंग्लिश इलाज कर रहा है। तो मैं इसी वजह से जो आपको ये उपाय बता रही हूँ तो वो धीरे धीरे फर्क लगेगा। आप उसको कंटिन्यू करते रहना, आप उससे पीछे मत हटना, आपको ज़रूर आराम पड़ेगा। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। घर में पैसा जो नहीं टिकता है, बीमारियों में लगता है, उस पैसे को कैसे टिकाएं। आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको एक कांच का गिलास लेना है। उस कांच के गिलास में आपको आधा नमक भरना है। नमक मतलब कि जो आपके घर में उपलब्ध नमक होता है ना, वो वाला नमक भरना है। जिस नमक को आप सब्जी वगैरह में डालते हो, आटे में डालते हो, उसी नमक को आपको आधा भरना है। उसको भरने के बाद फिर आपको उसके अंदर 4 लौंग डालनी है, अलग अलग दिशा में डालनी है। मतलब कि नमक के अंदर ऊपर ही लौंग दिखनी चाहिए अलग, जैसे एक 4 दिशा होती है ना, ग्लास के अंदर 4 दिशा होती हैं, आपको चारों दिशाओं में अलग अलग लौंग डालनी है। फिर आपको उस गिलास को शनिवार के दिन आपको ऐसी ऊंची जगह पे रखना है जहाँ पे आप उसको खुला रख सको, उसके ऊपर कुछ ढका ना हो और वहाँ पे किसी का हाथ ना जाता हो। आप उसको अलमारी के ऊपर भी रख सकते हो। आप उसको आपको अलमारी के अंदर नहीं रखना, उसको खुली जगह पे रखना है। ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे आपको ये लगे कि सारी हमारे घर की सारी परेशानियाँ उस गिलास के अंदर जा सके, सारी नेगेटिव चीज़ उसके अंदर जा सके। क्योंकि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी उतनी नेगेटिविटी आपको उसके अंदर, नमक के अंदर जाएगी। आपने सुना भी होगा कि नमक बहुत उपलब्ध होता है, नमक से हम बहुत उपाय कर सकते हैं। तो ये नमक का ही है। और फिर आपको उसको रख देना है। जिस दिन आप शनिवार को रखोगे उस दिन आपको डेट देखनी है कि कौन सी तारीख में आपने रखा है। फिर आपको 1 महीने बाद आपको उसको उठाना है और उसको वॉश बेसिन में ले जाके उसके ऊपर टोटी खोल देनी है जिससे कि वो नमक नाली में बह जाए और लौंग भी बह जाए उसके अंदर। क्योंकि उसमें जितनी आपके घर में नेगेटिविटी है, बीमारी है, जो पैसा खर्च करते हैं आप, खर्च होता ही रहता है, जुड़ता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी नमक के अंदर आ जाएगी। आपने सुना होगा कि नमक का पोछा लगाने से घर के अंदर बहुत चीज़ें सही होती हैं। तो ये सही बात है, नमक बहुत अच्छी चीज़ है जिस चीज़ों से बहुत उपाय होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने घर की चीज़ों से बहुत उपाय कर सकते हो। आप जो इधर उधर भटकते हो, वहाँ जाते हो, वहाँ पे परेशान हो जाते हो, कहीं आपको उपाय समझ में आते हो और कहीं आपको उपाय समझ में नहीं आते। आप घर पे आके सोचते हो कि अरे उनने हमें कैसा उपाय बता दिया, हमें तो ये उपाय समझ में ही नहीं आ रहा है।
तो अब हम क्या करें उस उपाय का? तो इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि आप पूछने गए थे तो आपको करना पड़ेगा। क्यों ना आप अपने घर के अंदर से ही ये उपाय कर सकते हो, ना आपको किसी से पूछने की ज़रूरत। अपने इष्ट पे विश्वास करके आप अपने इष्ट के सामने रख सकते हो कि मैं ये उपाय कर रही हूँ प्रभु या माता रानी, जो भी, कि मेरा ये उपाय मेरे घर परिवार के लिए सही हो। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही थी, औरत एक ऐसी औरत होती है जो अपने घर को चाहे तो शमशान बना देती है, चाहे तो घर को घर बना देती है। लेकिन ये औरत पे डिपेंड करता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो अपना सुधरा सुधराया घर को बिगाड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं, और बहुत सी औरतें ये भी हैं कि जो अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, तब भी उनको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन मिलेगा, क्योंकि आप अपने भगवान के, आप अपने इष्ट की नज़रों में बहुत अच्छे हो। जब आप अपने इष्ट की नज़रों में अच्छे हो ना, आपको कोई कितना भी गलत बोलता रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको जवाब देना भी है ना, तो प्रभु को दो, भगवान को दो। एक दिन आपको वहीं जाना है। इन इंसानों को जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। आप उनको जवाब दो जिन्होंने आपको, आपके मन की बातें सुन रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती मत करो जो कि आपको भगवान भी आपसे रूठ जाए। अब ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, आपको हर महीने ये उपाय उसको उठा के वॉश बेसिन में डालना है। फिर उसके बाद उस गिलास को मांज के फिर दोबारा आपको शनिवार के ही दिन आपको फिर भर के रखना है। ये उपाय आपको हर महीने करना है। हर महीने डेट देख लो कि आपको कौन सी डेट को आपने रखा था ये, और फिर कौन सी डेट आपको उसी डेट में इसको बदलना है। लेकिन उसके बाद जो शनिवार पड़े आपको उसमें ही भर के रखना है। आपको ये उपाय हर महीने करो, आपको आराम ज़रूर लगेगा। ये मेरी मन से आस है कि आपको ये आराम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये सारे उपाय मैं खुद अपने घर के अंदर करती थी। अब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मेरी माँ ने पूरी मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बना रखी है, अपनी छत्र छाया बना रखी है, इसलिए मैं अब नहीं करती। मैंने लेकिन बहुत साल किया है। अब जब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। जब आपको लगने लग जाए, आपके घर में फ़र्क पड़ने लगा है, तो फिर भी करो। लेकिन जब आपको जो लगे कि पूरा ही फ़र्क पड़ गया है, तो आप फिर छोड़ सकते हो। मैं चाहूँगी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कुछ। अगर आपको समझ में आया, मैंने आपको पहले भी बोला है, मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आपको जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ आपको वो समझ में आ रहा है, आप उसको घर के अंदर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे खाली आपके पास अपनी काली माँ का प्रचार करना है, जिससे कि आप जितने अंधविश्वास में हो, जितने आप भ्रम में हो, जितने आप उसमें हो, तो वो चीज़ आपको, उससे आप मुक्त हो जाओ। तो मैंने आपको बीमारी के लिए उपाय बता दिया है, और मुझे विश्वास है कि आपको जब ये उपाय समझ में आए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये उपाय। और आपको घर में जब फ़र्क लगने लग जाए तो आप मुझे तब भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको फ़र्क लगा है या नहीं लगा है। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। मैं चाहती हूँ कि आप, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो ज्ञान मैं आपको बांट रही हूँ, आप उसको पूरा लाभ उठाएं, आप उसको लें और समझें। आपके घर की सारी टेंशन दूर होंगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी। अब मैं आपसे यहीं समाप्त करती हूँ वीडियो। मैं कालका माँ की बेटी रूपाली जैन। जय माँ कालका।